गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 9 जुलाई 2020 और 9 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर जरूर बताएं। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो पहली बार वीडियो को जरूर देखें पूरा, उसके बाद वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बच्चों को अनाज देने की योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये की है बिहार गवर्नमेंट ने। तो बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया है, अभी जो स्कूलों में जो मिड डे मील का खाना दिया जाता है बच्चों को, कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को जो मिड डे मील का जो खाना दिया जाता है, तो उसमें स्कूलों में अभी मई जून जुलाई का अनाज देगी इन बच्चों को, क्योंकि वो अभी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो उनके हिस्से का अनाज देगी बिहार गवर्नमेंट। तो जो मिड डे मील का स्कूलों में जो खाना दिया जाता है, तो उनकी ये योजनाएं, बच्चों को अनाज देने की यही योजनाएं बिहार गवर्नमेंट के। तो उनको खाने की जगह भी अनाज दिया जाएगा जब तक वो स्कूल नहीं जा रहे हैं अभी मई जून जुलाई का। बात करें बिहार की, तो ये रहा मैप में बिहार। कैपिटल है इसकी पटना। चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार और गवर्नर है यहाँ के यानी राज्यपाल है फागू चौहान। उसके अलावा बात करें बिहार की, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क है यहाँ पे, और एक है राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके अलावा बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कोसी नदी को। ये ध्यान रखना है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो ये गंगा की ये सहायक नदी है कोसी नदी। और भारत में बहने के अकॉर्डिंग गंगा सबसे बड़ी नदी है भारत की। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। और उसके अलावा मधुबनी पेंटिंग कहाँ पे है, ये कहाँ की है? ये बिहार के। उसके अलावा जय नारायण व्यास इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये कहाँ पे है? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं अभी जी आकाश, तमिलनाडु के जी आकाश, यही है जी आकाश। और ये भी भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। उसके अलावा भारत के, इससे पहले बताया था कई बार, रौनक साधवानी, ये 65वें ग्रैंड मास्टर बने थे भारत के, रौनक साधवानी। तो ये जी आकाश कहाँ के? तमिलनाडु के। तो ये भी भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। उसके अलावा आर प्रज्ञानंद बने थे 52वें ग्रैंड मास्टर। उसके अलावा भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो ये बने थे शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद पहले बने थे। उसके अलावा इनको पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिला था, खेलों की श्रेणी में सर्वोच्च सम्मान है। तो इनको 1991 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिला था। उसके अलावा बात करें डी गुकेश की, तो ये भारत के सबसे छोटे ग्रैंड मास्टर बने थे और दुनिया के दूसरे सबसे छोटे ग्रैंड मास्टर बने थे डी गुकेश। तो इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। तो जी आकाश अभी भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, यही है जी आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं? तो ये बने ड्वेन रॉक जॉनसन, यही है ड्वेन रॉक जॉनसन। और ये भी इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं। इन्होंने काइली जेनर, काइली कॉस्मेटिक की कंपनी है काइली जेनर को, तो इनको पीछे चढ़ा है काइली जेनर को। और जो ड्वेन रॉक जॉनसन, इनके टोटल 189 मिलियन फॉलोवर है, 189 मिलियन फॉलोवर है इनके इंस्टाग्राम पे। तो इन्होंने काइली जेनर को पीछे छोड़ा है और सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं इंस्टाग्राम पे ड्वेन रॉक जॉनसन। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओवरहेड लाइन को सीधे बिजली देने के लिए दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र किस देश की रेलवे ने स्थापित किया है? तो क्या अपने देश की भारतीय रेलवे ने ओवरहेड लाइन, ये इसका क्या मतलब है? तो पहले क्या होता था, जो सौर ऊर्जा संयंत्र यानी जो सोलर प्लेट होती है, सोलर पैनल होते हैं, उनसे पहले ग्रिड में सप्लाई दी जाती थी। फिर वहां से जो ट्रेन की जो ओवरहेड लाइन होती हैं, जिससे ट्रेन चलती है, ओवरहेड लाइन, पटरियों के ऊपर जो ओवरहेड लाइन होती है विद्युत की, उसको दी जाती थी ग्रिड से। लेकिन अब भारतीय रेलवे ने क्या किया है, तो जो सोलर पैनल होते हैं उनसे डायरेक्ट ही ओवरहेड लाइन को सप्लाई दी जा रही है बिना ग्रिड को दिए। जो सोलर पैनल है उनसे डायरेक्ट ही रेलवे की जो ओवरहेड लाइन है उसको सीधे ही बिजली दी
दी जा रही हैं, इसके लिए सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है भारत ने, ये ध्यान रखना है। और इसी के लिए भारत ने BHEL यानी भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसके साथ समझौता किया है। तो मध्य प्रदेश के बीना जिला है, बीना जिला, इसमें 1.7 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट स्थापित करेगा। तो ध्यान रखना है, इसमें सोलर से डायरेक्ट रेल को सप्लाई होगी। बात करें भारतीय रेलवे की, तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वर्तमान में विनोद कुमार यादव और रेल मंत्री है पीयूष गोयल। उसके अलावा स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री है जॉन मथाई। और अभी आपको बता दें, जो हुबली रेलवे स्टेशन है, जंक्शन है, वहां पर भारत का विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, 1400 मीटर लंबा। पहले कहाँ पे था? 1366 मीटर था, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर पर। ध्यान रखना है, अब हुबली कर्नाटक में यहाँ पे ये बनेगा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो इसमें रहा है सोमालिया शीर्ष पे रहा है और भारत रहा है इसमें 31वें नंबर पर। तो ये रिपोर्ट किसके अकॉर्डिंग है? तो ये रिपोर्ट ये बताती है कि किस देश में, कि उस देश में मानवीय संकट और आपदा जोखिम कितना है। और ये रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेटर ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स ने जारी की है। भारत इसमें 31 में और सोमालिया फर्स्ट पे। ध्यान रखना है, फर्स्ट पे सोमालिया और भारत है 31 पे। अब ये फर्स्ट पे सोमालिया है, तो ये रहा मैप में सोमालिया। तो एक अफ्रीकन कंट्री है सोमालिया, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है ये। बात करें सोमालिया की, तो सोमालिया की कैपिटल है मोगदिशु, करेंसी है सोमाली सिलिंग और प्राइम मिनिस्टर है हसन अली खायरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंडेक्स वाला ही है, हाल ही में जारी ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत कौन सी स्थान पर रहा है? 34वें नंबर पर। तो अभी ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 जारी किया गया है, तो इसमें भारत कौन सी स्थान पर रहा है? भारत 34वें स्थान पर रहा है। और अभी SDG सूचकांक भी जारी हुआ था, इसमें भारत कल ही बताया था 117वें नंबर पे था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक 2020 में। उसके अलावा बात करें ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में पहले पे कौन रहा है? UK यानी ब्रिटेन, दूसरे पे USA अमेरिका, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया, ये ध्यान रखना है। और भारत है 34वें नंबर पर ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? रांची में, झारखंड के। तो इसी का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन भी करेक्ट है, झारखंड। तो झारखंड में ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इसी का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा जाएगा। उसके अलावा बात आई है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, तो आपको पता होगा इनके नाम पर जो चेनानी नासरी सुरंग है जम्मू कश्मीर में, भारत की सबसे लंबी रोड सुरंग है, 9.2 किलोमीटर लंबी, इसका नाम भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया है। उसके अलावा जो कोलकाता बंदरगाह है यानी कोलकाता पोर्ट है, इसका नाम भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। उसके अलावा असम के जो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उनको श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड भी दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रख रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी से। बात करें झारखंड की, झारखंड में ही ये संस्थान, तो ये रहा मैप में झारखंड, कैपिटल है झारखंड की रांची, चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन, गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। और बात करें झारखंड की, तो बेतला नेशनल पार्क है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट है, कोडरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओला ने अपने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ओला जो गाड़ियाँ आती हैं, ओला की गाड़ी आती है, ओला, उबर, तो इसी तरह ये ओला, तो इसने अपने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? फोन पे। तो ये पेमेंट ऐप है, वॉलेट है फोन पे, तो पेमेंट कर सकते हैं आप इस पर, डिजिटल पेमेंट ऐप है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम ये आदि। और युवा पे, ये भी यस बैंक ने लॉन्च किया था अपना पहला डिजिटल वॉलेट, फोन पे के साथ समझौता किया है भी ओला ने। बात करें फोन पे की, तो 2015 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में और इसके CEO है समीर निगम। उसके अलावा बात करें ओला की, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में और भावेश अग्रवाल इसके CEO है ओला के। यही है फोन पे ऐप, तो इसी के साथ समझौता किया है अपने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट देने के लिए ओला ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेल्फ स्कैन नाम से एक
मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य सरकार ने लॉन्च किए हैं? तो लॉन्च किए हैं पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने भी सेल्फ स्कैन नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं। और किसने लॉन्च किए हैं? ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर ने पश्चिम बंगाल की, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। आपको पता होगा कैम स्कैनर, एक ऐप आता था कैम स्कैनर। तो अभी भारत गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी ने भी चाइना के कुल 59 ऐपों को बैन किया है, जिसमें चाइना का कैम स्कैनर ऐप भी शामिल है। तो अभी बहुत सारे ऐप बैन कर दिए हैं, जैसे टिकटॉक फेमस ऐप है, शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप था, उसको भी बंद किया था, टिकटॉक को भी। तो 59 ऐपों को किए हैं चाइनीज ऐपों को इंडियन गवर्नमेंट ने। तो अभी ये पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने नया ऐप लॉन्च किया है, सेल्फ स्कैन ऐप है। जैसे कैम स्कैनर आता था उसी तरह ही सेल्फ स्कैन ऐप, सेल्फ स्कैन ऐप। तो ये इसने जो पश्चिम बंगाल का जो सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग है उसने विकसित किया है इस ऐप को। अब बात करें पश्चिम बंगाल की, तो ये रहा मैप में पश्चिम बंगाल। कैपिटल है इसकी कोलकाता, चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनखड़ यानी राज्यपाल। उसके अलावा पश्चिम बंगाल में सुंदरवन नेशनल पार्क, इनसे क्वेश्चन है, इसका नाम सुंदरवन कैसे है? तो इसमें सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, इस वजह से सुंदरवन नेशनल पार्क है। और इसमें बाघों की संख्या 88 से बढ़ के 96 हो गई थी। तो ये करंट जीके का क्वेश्चन है सुंदरवन नेशनल पार्क से। उसके अलावा बक्सा नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। उसके अलावा सब्जियों के उत्पादन में पश्चिम बंगाल टॉप पे रहा था, और फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश रहा था टॉप पे। अभी रिपोर्ट आई थी कुछ महीने पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले में किया जाएगा एशिया के सबसे बड़ा जो प्लांट है सोलर प्लांट, उसका उद्घाटन। और 10 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे मध्य प्रदेश के रीवा में, रीवा डिस्ट्रिक्ट में। अब बात करें मध्य प्रदेश की, ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। कैपिटल है इसकी भोपाल, चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर लालजी दास टंडन। तो अभी इनकी जगह अतिरिक्त प्रभार दिया गया है राज्यपाल का, एमपी के, क्या नाम है उनका? आनंदीबेन पटेल। ये यूपी की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। तो ये भी वर्तमान में गवर्नर है मध्य प्रदेश की, क्योंकि लालजी दास टंडन की तबीयत अभी खराब है। बात करें एमपी की, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है भारत में एमपी में, सतपुड़ा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, एक संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे? महाराष्ट्र में, कई बार बताया है। उसके अलावा कान्हा नेशनल पार्क ये भी है मध्य प्रदेश में, 5 नेशनल पार्क महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में। और उसके अलावा रोजगार सेतु योजना भी शुरू की थी, जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना, सबको रोजगार मिलेगा योजना, चरण पादुका पहल, दीदी वान सेवा, ये सभी की थी शुरू मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। अब लास्ट क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, तो ये पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर है उर्जितार पटेल, आरबीआई के 24वें गवर्नर थे, पूर्व गवर्नर। इनकी पुस्तक थी ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। अब आज की क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस 2020 किसने जीती है? तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर पता होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर बताएं, तो इस वीडियो से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।